नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है मेरा बचपन और कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। बचपन में कैसे हम बिना डरे यहाँ वहाँ घूमते थे, बचपन के दिन कैसे खुशी भरे थे, किसी बात की चिंता नहीं थी, एक जगह से दूसरे जगह पर बिना डरे जाना, यहाँ वहाँ घूमना, इन सब के बारे में यहाँ बात की है। पर जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हमारे जीवन में चिंता आती है, दुख आता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। यह कवयित्री अपने बचपन के दिनों को फिर से एक बार कैसे जीती है इसके बारे में बताया है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। नए शब्द देखो, मधुर याद यानी अच्छी याद, स्वीट मेमोरीज, मस्त खुशी यानी मजेदार खुशी। तो कवयित्री यहाँ अपने बीते हुए बचपन के दिनों को बार बार याद करती है। बचपन के दिन उन्हें बार बार याद आते, किस तरह वह खेलती थी, बारिश में भीगती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। वह बचपन की याद उन्हें बार बार आती है। गया ले गया तू जीवन के सबसे मस्त खुशी मेरी। कवयित्री बचपन को कहती है कि जब बचपन खत्म हो गया उसी के साथ जो मेरी जीवन की सबसे अच्छी खुशी थी, जिससे मुझे खुशी मिलती थी, वह भी खत्म हो गया, वह भी बचपन अपने साथ ले गया। सबसे अच्छी खुशी क्यों थी बचपन की? क्योंकि उस वक्त कोई चिंता नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस खेलना था, कूदना था, अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां घूमना था। तो जैसे ही बचपन खत्म हो गया, कवित्री कहते हैं कि ये जो पल थे, ये जो क्षण थे, वो भी खत्म हो गए। कवित्री बार बार अपने बचपन को याद करती है। उन्हें अपने बचपन की मीठी, प्यारी और सुखद यादें याद आती है। कवित्री दुखी होती है क्योंकि बचपन उनके जीवन के सबसे सुखद अच्छे पल अपने साथ ले गया। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी वह ले गया है। आगे देखो, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ये शब्द देखो, चिंता रहित बिना चिंता के, निर्भय बिना डर के, स्वच्छंद अपनी मर्जी से, अतुलित यानी जिसकी तुलना ना हो सके ऐसा। चिंता रहित खेलना खाना, किसी बात की चिंता नहीं थी, सिर्फ खाते थे और खेलने जाते थे, सिर्फ इसी में हमारा दिन बीतता था। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय बिना डरे, स्वच्छंद अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से हम जहां चाहे वहां घूमने जाते थे। दोस्त मिल गए, दोस्तों के साथ हम घूमने चले जाते, दोस्तों के साथ बहुत दूर तक हम खेलने भी जाते थे, घूमने भी जाते थे, बिना सोचे बिना डरे। यह बचपन था। कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? अतुलित यानी जिसकी तुलना ना हो सके, जिसे हम कंपेयर ना कर सके। तो यह जो बचपन के दिन थे, जो बचपन के दिनों की खुशी थी, उसकी अतुलनीय आनंद, जिसकी हम तुलना अब नहीं कर सकते, उस आनंद को हम भूल नहीं सकते, उस यादों को हम अब नहीं भूल सकते। भले बचपन खत्म हो गया है, भले बचपन अपने साथ हमारे जीवन के सबसे अच्छी खुशी ले गया है, पर वो यादें अभी तक है और उन यादों को याद करके हम फिर से उस बचपन के दिनों में जा सकते हैं। बचपन में न किसी बात की चिंता थी, न किसी बात का भय। उस वक्त सिर्फ खाना, खेलना और बिना भय स्वतंत्रता से यहाँ वहां घूमना सबसे बड़ी बात थी। इस अतुलनीय यादों को कवित्री याद करती है, अतुलनीय जिसकी तुलना ना हो सके, और फिर से उसी बचपन को जीना चाहती है। आगे देखो, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, तो बच्चों को ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, इसके बारे में कोई समझ नहीं होती है। वह अमीर गरीबी देखकर दोस्ती नहीं करते, वो सिर्फ दोस्त बनाते हैं, अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं और खेलते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना तक नहीं होता, और यही बात हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। छुआछूत किसने जानी, यानी अमीरी गरीबी, छुआछूत, इसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान, कोई समझ नहीं थी। यही खास बात होती है बचपन की, जब हम कभी भेदभाव नहीं करते थे। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, तो हम छोटी सी झोपड़ी बनाकर घर घर खेलते थे, और चिथड़ों में रानी यानी फटे हुए पुराने कपड़े से हम गुड़िया बनाते थे, फटे हुए पुराने कपड़े पहनकर हम खेलते थे और उसमें हम खुश थे।
जो छोटी छोटी चीजें होती है हम उसमें ही खुश हो जाते थे बचपन में। चाहे वो छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें खेलना, या फटे पुराने कपड़ों के साथ खेलना, फटे पुराने कपड़े पहनना और राजा जैसे रानी जैसे उसमें बर्ताव करना, वह सबसे अच्छी बात थी बचपन की। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या हम फटे पुराने कपड़े से खेलेंगे या क्या हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे? नहीं। पर वह खासियत थी बचपन की, जब इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान किस पर था? सिर्फ खेलने में। हम कैसे नए नए तरीकों से खेल सकते थे, इस पर हमारा ध्यान रहता था। तो यहाँ देखो नए शब्द देखो, ऊंच नीच यानी भेदभाव, कौन अमीर कौन गरीब इसके बारे में। छुआछूत, छूने छोड़ने का भेद, डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी, झोपड़ी, कच्चा छोटा घर, और चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े। बचपन बहुत सरल था, सरल यानी सिंपल। तब हम भेदभाव, गरीब अमीरी इन सब से दूर थे, और यही बचपन की खासियत थी। हमें छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी, चाहे वो झोपड़ी हो या फटे पुराने कपड़े हो। यानी साधारण परिस्थितियों में भी बचपन खुशी से भरा था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। नए शब्द देखो, कुल्ले मुंह में घुमाना गागलिंग, सुधा अमृत समान, किलकारी किल्लोल बच्चे की हंसी। तो यहाँ छोटे बच्चों की जो हरकतें होती है के बारे में कहा है। किए दूध के कुल्ले मैंने, दूध के कुल्ले यानी मुंह में दूध लिया था और उसे कुल्ले करना, गागल करना यानी मुंह में दूध को घुमाना। तो जब हम छोटे थे बहुत सी हरकतें शरारतें करते थे। तो यहाँ वैसे कवियत्री अपने बचपन की शरारतें बताती थी। तो क्या करती थी, दूध अपने मुंह में लेती थी और उस दूध को मुंह में घुमाती थी, कुल्ले करती थी। चूस अंगूठा सुधा पिया, तो अंगूठा चूसना, हर बच्चा अपने अंगूठे को चूसते थे जैसे कि उसमें कुछ मीठा लगा हुआ हो। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, किलकारी किल्लोल यानी हंसी। तो हंसी शोर मचाकर जो सूना पड़ा हुआ घर था उसे आबाद यानी खुशियों से भर दिया। कवियत्री अपने बचपन की प्यारी हरकतें याद करती है, जैसे कि दूध पीकर कुल्ले करना, अंगूठा चूसना, इसी में उनकी सारी खुशी थी। तो यह भी कहती है कि बचपन में वह अपनी हंसी से सुने घर को खुशियों से भर देती थी। बच्चे अपने हंसी से, किलकारियों से एक सुने घर में भी जान डाल देते हैं और घर को खुशी से भर देते हैं। आगे देखो, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। नए शब्द, मचल जाना जिद करना, जयमाला पहनाते थे, मोतियों जैसे पंक्ति बनाते थे। तो यहाँ देखो, रोना और मचल जाना भी, मचल यानी जिद करना, किसी बात के लिए बहुत जिद करना और जिद करते करते रोना, क्या आनंद दिखाते थे, इसमें भी बहुत खुशी मिलती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और हम इतना रोते थे कि वो आंसू जो है वो गले पर आकर ऐसा दिखता था कि किसी ने हमें माला, जीत की माला पहनाई हो। ये भी बात अपनी तरफ से मनाने के लिए हम रोते थे, जिद करते थे, और हमारे उस आंसू को देखकर हमारे घर वाले हार मान जाते थे, यानी हमारी जीत होती थी। तो जब भी हम रोते थे, बड़े बड़े आंखों से आंसू निकालते थे, तब क्या होता था, हमारे घर वाले पिघलते थे, हम उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। और जब हमारे आंसू देखकर हमारे घर वाले पिघलते थे, तब हमारी जिद पूरी होती थी, यानी हमें जो चाहिए वो मिलता था। जब हम बचपन में थे, हमारी जिद को पूरी करने वाले, हमारे शौक जो थे, हमारे खुशी जो थे, वह पूरी करने के लिए हमारे घर वाले थे। तो हम क्या करते थे, सिर्फ आंखों से आंसू निकालते थे, तो हमारी जो जिद थी वो पूरी हो जाती। देखो कवित्री कहती है कि बचपन में जब हम रोते थे और जिद करते थे तब हमें बड़ा आनंद होता था, क्योंकि हम रोकर हमारी जिद पूरी कर देते थे। हमें रोता देखकर सबका दिल पिघल जाता था और हमारी जीत हो जाती थी। आगे देखो, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। नए शब्द देखो, झाड़ पोंछ कर साफ करके, गीले गाल आंसुओं से भीगे हुए गाल। तो यहाँ कवित्री अपने बचपन का किस्सा बताती है। जब मैं रोती थी तब क्या होता था, मेरी माँ जो काम कर रही थी वो काम छोड़कर मेरे पास आती थी और मुझे अपनी गोदी में उठाकर मुझे चुप कराती थी। चुम चुम कर मेरे गीले गालों को, जो आंसुओं से भीगे गालों को पोंछ कर चुप कराती थी।
जब कवित्री बड़ी हो गई है, कवित्री की शादी हो गई है, कवित्री कहीं और रहती है और माँ कहीं और रहती है। अब जब वह रोती है तो उन गीले गालों को पूछने के लिए माँ झट से तुरंत से आ नहीं सकती। पर यह बचपन की बात की है, जब वह छोटी थी, जब वह एक आंसू गिराती थी तो माँ अपना काम छोड़कर उसे सहलाने, उसे खुश करने, उसे रोने से चुप करने के लिए आती थी। देखो, कवित्री कहती है कि बचपन में जब मैं रोती थी तब माँ अपना सारा काम छोड़कर मुझे चुप कराने आती थी। माँ मुझे अपनी गोदी में उठाकर आंसू पोंछकर चूम कर मुझे चुप कराती थी। इन पंक्तियों में कवित्री ने माँ के स्नेह यानी प्रेम और ममता का चित्रण किया है। अगला, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र निर्युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। नए शब्द देखो, दादा दादाजी, नेत्र निर्युक्त आंखें आंसू से भरी, दमक उठे चमक उठे, धुली हुई मुस्कान हल्की मुस्कान, चमक उठे खुशी से खिल उठे। तो यहाँ भी कवयित्री ने अपने बचपन का एक किस्सा बताया है। जब वह बहुत रो रही थी, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, तब दादा ने, दादा यानी कौन, दादाजी, ग्रैंडफादर, दादा ने उन्हें क्या किया, चंदा दिखलाया, चांद को दिखाने ले गए, बाहर ले गए और चांद दिखाया। नेत्र निर्युक्त दमक उठे, वो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वह चमक उठी। जैसे ही मैंने चंदा को देखा, मेरे आंसू बंद हो गए। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठी, और उस चंदा को देखकर मैं हल्की सी मुस्काई, और मेरी हल्की सी मुस्कान देखकर मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले खुश हो गए। यानी यहाँ कवित्री परिवार के प्रेम के बारे में कहती है कि मुझे रोता देखकर वे परेशान हो गए थे, मैं चुप नहीं हो रही थी, वे परेशान हो गए थे। तब दादाजी ने क्या किया, मुझे बाहर लेकर गए और चांद दिखाया। जैसे ही मैंने चांद देखा, मेरे मुंह पे हल्की सी हंसी आ गई, और उस हल्की सी हंसी ने, हल्की सी मुस्कुराहट ने मेरे घर वालों को खुश कर दिया। कवित्री कहती है, जब वह रोती थी तो उसके दादाजी उसे चुप कराने के लिए चांद दिखाती थी। तब उसकी आंसू भरी आंखें खुशी से चमक उठती थी, और उनकी मुस्कान को देख सभी लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। नए शब्द, निर्मल यानी शुद्ध, शांति सुकून, व्याकुल बेचैन, व्यथा दुख, मिटाने वाली खत्म करने वाली, प्राकृत विश्रांति स्वाभाविक सुकून, नेचुरल रेस्ट। तो जैसे ही कवयित्री अपने बचपन के दिनों को सोच रही थी, बचपन के दिनों को याद कर रही थी, सबके जीवन में जो उसके दुख है, दर्द है, उसके बारे में भी सोच रही थी, तब कवयित्री क्या कहती है वो देखो, आजा बचपन। तो जैसे कवयित्री अपने बीते हुए बचपन को याद कर रही थी, तो कवयित्री कहने लगी कि आजा, क्योंकि अब वह बड़ी हो गई है, इसलिए कवित्री कहते हैं, आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। तो कवित्री अपने बचपन को एक बार फिर से आने के लिए कहती है, और वही जो शुद्ध शांति, जो साफ जीवन था बचपन में, वह फिर से एक बार देने के लिए कहती है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाला, यानी दुख दर्द परेशानी मिटाने वाला जो बचपन का जीवन था, स्वाभाविक जीवन, नेचुरल जीवन जो शुद्ध था, वह एक बार फिर से आने के लिए कवित्री कहती है। वह फिर से उन्हीं दिनों को जीना चाहती है जब कोई दुख नहीं था, जब कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ आराम था, जिसमें व्यथा नहीं थी यानी दुख नहीं था, व्याकुलता यानी परेशानी नहीं थी, सिर्फ विश्रांति थी, प्राकृत विश्रांति यानी नेचुरल आराम था, नेचुरल रिलैक्सेशन था। कवित्री जीवन की परेशानियों और दुखों से थक चुकी है। उन्हें बचपन के दिन याद आते हैं जब मन कितना शांत और खुश रहता था। वह फिर से अपने स्वाभाविक एंड नेचुरल बचपन के दिनों को जीना चाहती है, जहाँ सिर्फ आराम और खुशी थी, सिर्फ खेलना था, आराम था और खुशी थी। पर जैसे ही हम बड़े होते, जीवन में परेशानियां, चिंताएं आती है, तो इसलिए कवित्री बचपन के दिनों को एक बार फिर से जीना चाहती है। जब कवित्री अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी, उतने में उनकी बेटी वहां आती है, और वो क्या कहती है वो देखेंगे। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। नए शब्द देखो, माओ, माँ को पुकारने का तरीका। ऐसे ही कवित्री अपने बचपन को याद कर रही थी, उतने में उनकी बेटी, छोटी बेटी वहां आ गई, और उसने क्या कहा, माँ ओ कहकर अपने माँ को बुला लिया। और वह क्या कर रही थी देखो,
बचपन की शरारतें, बचपन के हरकतें, इसके बारे में कहा है। मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। तो जो उस कवित्री की छोटी बेटी है उसने क्या किया था, मिट्टी को हाथ में लेकर आई थी, कुछ मिट्टी उसने खाई थी। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उसके मुंह पर लगी हुई थी, और कुछ हाथ में लेकर मुझे खिलाने, मुझे खाने के लिए वह लाई थी। तो बचपन इतना मासूम होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमें जो भी दिखता है हमें लगता है ये खाने वाली चीज है। तो यहाँ कवित्री की जो बेटी है उसने मिट्टी खाई थी, और कुछ मिट्टी वो बचा के लाई थी अपने माँ को खिलाने के लिए। कवित्री अपने बचपन को याद कर रही थी, तभी उनकी बेटी माँ ओ कहकर उन्हें पुकारते हुए आती है। उनकी बेटी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मिट्टी अभी भी मुंह में थी और हाथ में भी मिट्टी थी, जिसे वह अपनी माँ को खिलाने के लिए लाई थी। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी वह, माँ काऊ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। नए शब्द, माँ काओ, माँ खाओ। माँ को खाने के लिए कहना, प्रफुल्लित खुशी से, और हृदय यानी दिल। जैसे ही वह मिट्टी लेकर आई थी तो माँ ने पूछा, यह क्या लाई? तो बेटी ने कहा, माँ काओ। काओ यानी बच्चे की भाषा में उसने बोला कि माँ यह लो, यह खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उस बेटी की मासूमियत देखकर माँ को बहुत खुशी हुई, माँ को आनंद हुआ, और माँ ने मजाक में कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाना। तो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं मासूम होते हैं, खेलते हैं और कुछ खाना बनाते हैं पत्तों से या कागज से, और माँ को खिलाने के लिए लाते हैं। उसी तरह यहाँ कवयत्री की बेटी ने भी कुछ लिया है, हाथ में मिट्टी है, और भी कई बार वो कुछ लाती है माँ को और कहती है कि माँ खाओ, यानी माँ ये लो, यह खाना। और यह देखकर माँ भी खुश होती है और कहती है कि तुम ही खाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये बचपन की बात है, जब हम खेलते भी थे तो कुछ ऐसा इमेजिनरी हम खाना बनाते थे पत्तों से, फूलों से, कागज से, और हम अपने घर वालों को खिलाने ले जाते थे। तो उसकी बात यहाँ की। अपनी बच्ची के हाथ में मिट्टी देखकर माँ ने पूछा, क्या लाई हो? बेटी ने अपनी तोतली आवाज में माँ को मिट्टी खाने के लिए कहा। बेटे की इस मासूमियत को देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। तो यहाँ सिर्फ मिट्टी की ही बात नहीं है, बच्चे कुछ भी खाना, ऐसे कुछ भी खेलते समय कुछ बनाते हैं और माँ को या अपने परिवार वालों को खाने के लिए कहते हैं। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। नए शब्द, मंजुल मूर्ति, सुंदर आकृति, नवजीवन, नया जीवन। देखो, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। तो यहाँ कवित्री क्या कहती है, मैंने एक बार फिर से अपने बचपन को पा लिया। और वो कैसे? अपने बेटी के द्वारा। बेटी को हंसता खेलता देखकर, बेटी की हरकतों को देखकर, उसके साथ बातें कर कर, उसके साथ खेलकर मैंने अपने बचपन को फिर से एक बार पाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मंजुल मूर्ति यानी उसका प्यारा रूप देखकर ऐसा लगा कि मैंने फिर से एक नया जीवन पा लिया। नया जीवन कौन सा है? बचपन का। तो कवित्री कहती है कि मैंने फिर से अपना बचपन पा लिया। और कैसे? बेटी के माध्यम से, बेटी के रूप से। कवित्री बताती है कि बेटी के रूप में उनका बचपन फिर से लौट आया है। अपनी बेटी में उन्हें अपना बचपन दिखाई देता है। अपनी बेटी का प्यारा रूप देखकर, उसकी हरकतें देखकर कवित्री के मन में फिर से नया उत्साह, नवजीवन आ गया है। आगे देखो, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। नए शब्द, तुतलाना, बच्चे की तरह अस्पष्ट बोलना। तो यहाँ कवित्री क्या कहती है, मैं अपनी बच्ची के साथ एक छोटी बच्ची जैसे बन चुकी हूँ। मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसके साथ खाती हूँ, और उसके जैसा तुतलाती हूँ। तुतलाती यानी क्या? उसके जैसे बात करती हूँ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे किस तरह से बात करते हैं, मैं भी उसी की तरह उसके साथ बात करती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। यानी कवित्री कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ रहकर, उसके साथ खेलकर, उसके साथ खाकर और उसके जैसे बात कर कर एक छोटी बच्ची की तरह बन चुकी हूँ। अपनी छोटी बेटी के साथ रहते रहते माँ भी बच्ची जैसी हो गई है। बेटी के साथ वह खेलती है, खाती है और उसकी तरह तुतलाकर बोलती है। बेटी की मासूम हरकतें देखकर कवित्री के भीतर भी बचपन जाग उठा है। और आखिर में देखो, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया।
नए शब्द देखो, खोजती थी यानी तलाश कर रही थी या ढूंढ रही थी, और बरसों से यानी कई वर्षों से। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। यानी कवयित्री कह रही है कि मैं अपने बचपन को बरसों से, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से ढूंढ रही थी, खोज रही थी। इस बचपन की यादों को वो बरसों से ढूंढ रही थी, अब जाकर उसको पाया। अब जाकर उन यादों को, उस बचपन के दिनों को फिर से एक बार पाया। कैसे पाया? अपनी बेटी के माध्यम से। बेटी के हरकतों को देखकर, बेटी के शरारतों को देखकर, बेटी के साथ रहकर, खेलकर, उसके साथ बात कर कर माँ ने अपने खोए हुए बचपन को फिर से एक बार पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो माँ कहती है कि जो बचपन मुझे छोड़कर मुझसे दूर गया था, आज मेरी बेटी के द्वारा मैं उस बचपन को फिर से पा लिया। मैं एक बार फिर से उस बचपन को जी रही हूँ। कवित्री कहती है कि जिसे वह वर्षों से खोज रही थी, यानी उनका खोया हुआ बचपन, वह अब उन्हें अपनी बेटी के रूप में वापस मिला है। कवित्री को ऐसा लग रहा है कि अपनी बेटी के साथ रहते हुए, उसके साथ खेलते हुए, बात करते हुए वह अपने बचपन का आनंद, मजा फिर से अनुभव कर रही है। उनका खोया हुआ बचपन एक बार फिर से लौट आया है। यह थी मेरा बचपन कविता। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी।